बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़ाहमतों का सिलसिलावार जोड़, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मुज़ाहमतों को सिलसिलावार तरीके से जोड़ना है और कुल कितनी फिर मुज़ाहमत आएगी, फार्मूला क्या होगा, आइए अगली स्लाइडों में पढ़ते हैं। खसूसियात यानी सिलसिलावार तरीके से जुड़ी हुई मुज़ाहमतों की क्या खसूसियात हैं। आप तस्वीर की तरफ पहले देखिएगा कि V वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है और करंट गुजर रहा है I। तमाम मुज़ाहमतों में से I करंट ही गुजरता है क्योंकि एक ही रास्ता है करंट के गुजरने का, तो इसलिए तमाम मुज़ाहमतों में करंट की मिक़दार एक जैसी होगी, लेकिन वोल्टेज की मिक़दार हर मुज़ाहमत में अलग अलग होगी। R1 के साथ जो वोल्टेज है वो ओहम के कानून के मुताबिक V बराबर IR1 और R2 का V बराबर IR2, V बराबर IR3। इस तरह वोल्टेज तीनों मुज़ाहमतों के साथ या तीनों मुज़ाहमतों पर वोल्टेज मुख्तलिफ होगी लेकिन करंट एक जैसा ही होगा। इस बात को जहन में रखना है। तो पहला नंबर, मुज़ाहमतों को सिरा बसिरा जोड़ा जाता है और करंट गुजरने के लिए एक ही रास्ता दस्तयाब होता है जैसा कि तस्वीर में है। और नंबर 2, हर मुज़ाहमत में से एक ही मिक़दार में से करंट गुजरता है, I सब में नजर आ रहा है। और नंबर 3, हर मुज़ाहमत के अतराफ फ़र्क़ क़ुव्वा यानी पोटेंशियल का फ़र्क, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मुख्तलिफ होता है। जैसे V बराबर V1 जमा V2 जमा V3। V जो बैटरी का वोल्टेज है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, V1 R1 के साथ और V2 R2 के साथ और V3 R3 के साथ। तो होगा V बराबर V1 जमा V2 जमा V3। और इसके बाद देखें V बराबर किसके होगा, ओहम का कानून हमने लगाया, V बराबर IR1, क्योंकि V1 बराबर IR1 होगा ना, यानी V1 V2 और V3 की कीमतें दर्ज कर दी हमने। तो V बराबर IR1 जमा IR2 जमा IR3। और इसके बाद पांचवी मसावत में देखिएगा I तीनों में मुश्तरक है, मुश्तरक निकालिया, V बराबर I मुश्तरक लिया R1 जमा R2 जमा R3। और देखें R1 जमा R2 जमा R3, ये इनको एक ही मुज़ाहमत के साथ लिख देते हैं, RE के साथ, और RE कहलाएगी जामे मुज़ाहमत। इन सब का मजमुआ होगी RE, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी जामे मुज़ाहमत। तो V बराबर हो गया IRE, V की कीमत आ गई IRE। और हमने देखें जो पांचवी मसावत है उसमें बाएं तरफ V है, उसकी जगह पे लिख दिया IRE, क्योंकि V जो है वो कुल जो वोल्टेज है वो IRE के बराबर है। तो बाएं तरफ IRE और दाएं तरफ जो मसावत नंबर 5 में था वो लिख दिया है IR1 जमा R2 जमा R3। तो क्या हुआ, I के साथ कट जाएगा, तो RE बराबर आ जाएगा R1 जमा R2 जमा R3। तो जब मुज़ाहमतों को सिलसिलावार तरीके से जोड़ा जाता है तो मुज़ाहमतों को जमा करने से जामे मुज़ाहमत की कीमत आ जाती है। कुल मुज़ाहमत सर्किट में जितनी है सब मुज़ाहमतों को जमा कर दें आम तरीके से तो वो जामे मुज़ाहमत की कीमत आ जाएगी। अब एक मिसाल है, पिछली जो स्लाइडें हमने पढ़ी हैं जो सिलसिलावार तरीके में मुज़ाहमतें जुड़ी थी उसमें जो फार्मूला हमने अखज़ किया है उसके मुताबिक हमने इस मिसाल को हल करना है। मिसाल है, अगर मुज़ाहमत R1 और R2 की कीमत बिल तरतीब 6 किलो ओहम और 4 किलो ओहम हो और बैटरी का फ़र्क़ क़ुव्वा या पोटेंशियल का फ़र्क 10 वोल्ट हो, तो पहली चीज़ मालूम करनी है सिलसिलावार जोड़ की मसावी मुज़ाहमत मालूम करें, जामे मुज़ाहमत मसावी। और नंबर 2, हर मुज़ाहमत से गुजरने वाला करंट मालूम करना है। और नंबर 3, हर मुज़ाहमत के अतराफ फ़र्क़ क़ुव्वा वोल्टेज मालूम करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का फ़र्क मालूम करना है। आइए इसको हल करते हैं अगली स्लाइड में। हल है, हम जानते हैं कि RE बराबर होता है R1 जमा R2। ये दो ही मुज़ाहमतें हैं और इनकी कीमतें भी दी गई हैं। तो RE बराबर हो गया, R1 की 6 किलो ओहम थी और R2 की 4 किलो ओहम थी, दर्ज कर दी, तो ये आ गया 10 किलो ओहम कुल मुज़ाहमत। मसावी मुज़ाहमत या जामे मुज़ाहमत की कीमत 10 किलो ओहम आई। ये पहले सवाल का हल था। और उसके बाद देखें करंट मालूम करना है, हर मुज़ाहमत में से कितना गुजर रहा है। I बराबर हो गया V बटे RE, ये करंट का फार्मूला है।
V की कीमत है 10 और RE की कीमत अभी ऊपर निकाली है 10 किलो ओम, तो दर्ज कर दी इस फार्मूले में, तो बराबर हो गया 10/10 1 मिली एम्पेयर। इसको एम्पेयर में करें तो 10 की ताकत -3 एम्पेयर आ जाता है, क्योंकि मिली एम्पेयर को एम्पेयर में तब्दील करना हो तो 10 की ताकत -3 से ज़रब देते हैं। तो ये दूसरे सवाल का जवाब आया, मुसावात नंबर 3 से ज़ाहिर किया। उसके बाद हर जो मुज़ाहमत है, दोनों मुज़ाहमतें, उनके अक्रॉस या उनके साथ वोल्टेज की कीमत मालूम करनी है। V1 बराबर हुआ IR1 और I की कीमत है 1 और 1 मिली एम्पेयर और R1 की कीमत है 6 किलो ओम, तो ज़रब दे दी तो 6 वोल्ट जवाब आया। V1 यानी पहली मुज़ाहमत के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है और दूसरी मुज़ाहमत के साथ जो वोल्टेज है V2 बराबर IR2 बराबर 1/4 बराबर 4 वोल्ट, तो दूसरी मुज़ाहमत के साथ वोल्टेज है 4 वोल्ट। अब देखें ना, कुल वोल्टेज तो थी 10 वोल्ट और 6 वोल्ट जो है वो पहली मुज़ाहमत पर हुआ और 4 वोल्ट दूसरी पर हुआ, यानी कुल वोल्टेज दो हिस्सों में तकसीम हो गई, 6 वोल्ट और 4 वोल्ट में। और ये तस्वीर जो है दिखा रही है कि दोनों मुज़ाहमतों को इकट्ठा करके एक मुज़ाहमत बना दिया गया है, वो बना है RE, जामे मुज़ाहमत या मुसावी मुज़ाहमत, और उसमें से करंट फिर गुजर रहा है I। मुज़ाहमतों का मतवाज़ी जोड़, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, मतवाज़ी तरीके से मुज़ाहमतें जुड़ी हुई हैं। पहले तस्वीर की तरफ देखिएगा कि वोल्टेज है, नीचे बैटरी है और वहाँ से करंट आई जा रहा है, और आगे है 3 मुज़ाहमतें मतवाज़ी तरीके से जुड़ी हुई हैं, और उनमें से जो करंट आई है वो 3 हिस्सों में तकसीम होकर आगे जाता है। जैसे पानी कहीं से जा रहा है और आगे 3 पाइप हो जाएं तो वो पानी 3 पाइपों में तकसीम होकर आगे जाएगा। तो करंट आई है और उसको 3 रास्ते मिल गए हैं, तो तीनों में I1, I2 और I3 होकर आगे गुजरेगा। आप देखें ना यहाँ गौर से कि वोल्टेज के जो मुस्बत सिरा है और मनफी सिरा है वो सबके साथ इकट्ठा जुड़ा हुआ है। जो तीनों मुज़ाहमतें हैं उनका इकट्ठा सिरा A के साथ बाएं तरफ और इकट्ठा सिरा जो है वो B के साथ दाएं तरफ है। इसका मतलब ये है कि हर मुज़ाहमत के साथ जो वोल्टेज है वो एक जैसा रहेगा, मगर करंट हर में से अलग अलग गुजरेगा। तो ये मतवाज़ी जोड़ की खसूसियत है। मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें सर्किट का मजमूई करंट तकसीम हो जाता है, जैसे I1, I2, I3 में तकसीम हो गया है, और मुज़ाहमतों के अतराफ़ का वोल्टेज बराबर रहता है। सब मुज़ाहमतों का वोल्टेज जो है वो V ही होगा, जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही मुज़ाहमतों का अक्रॉस का वोल्टेज होगा। पिछली स्लाइड में जो सर्किट हमने देखा था मतवाज़ी तरीके से जुड़ी हुई मुज़ाहमतों का, उसमें करंट को गुजरने के 3 रास्ते मिलते हैं, एक R1 में से, दूसरा R2 में से, तीसरा R3 में से। तो फार्मूले की शक्ल में लिखा हमने I बराबर है I1 जमा I2 जमा I3, इससे मुसावात नंबर 1 से जाहिर किया। और I1 बराबर V/R1 ओहम का कानून है। I1 की कीमत V/R1 और I2 की कीमत V/R2 और I3 की कीमत V/R3। मुसावात नंबर 2 है। इन कीमतों को मुसावात नंबर 1 में दर्ज करने से I बराबर हो गया V/R1, ये I1 की कीमत है, जमा V/R2 ये I2 की है, जमा V/R3 ये I3 की कीमत है। मुसावात नंबर 3 से लिखा, और इसमें मुसावात नंबर 3 में दाएं तरफ जितनी रकमें हैं सब में V मुश्तरक है, V को मुश्तरक ले लिया, तो I बराबर V इंटू 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। मुसावात नंबर 4 हुई ये। और हम जानते हैं कि मजमूई फार्मूला ओहम के कानून का I बराबर V/RE, क्योंकि V बराबर IRE होता है ना, V बराबर IR, तो I को अलग कर लिया, I बराबर V/RE। RE जो है वो जामे मुज़ाहमत है या मुसावी मुज़ाहमत है, और इसको हमने I की जगह पे इसकी कीमत V/RE लिखी बाएं तरफ, तो वही रकम आगे आ गई V इंटू 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3 मुसावात नंबर 5, और ऊपर 5 में V दोनों तरफ है, तो V को दोनों तरफ तकसीम किया, कट जाएगा, बाकी आया 1/RE बराबर 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। तो इस फार्मूले से जामे मुज़ाहमत मालूम की जाती है। और ये बात याद रखने की है कि जो मतवाज़ी मुज़ाहमतें हैं
जिसका हम ये फार्मूला निकाल रहे हैं जामे मुज़ाहमत का, उसमें मुज़ाहमतों को जमा करने से जो जामे मुज़ाहमत की कीमत है वो कम आती है, जमा करने से जामे मुज़ाहमत की कीमत कम आती है। लेकिन सिलसिलावार सीरीज़ कम्बिनेशन में सिलसिलावार तरीके से मुज़ाहमतें जुड़ी हुई हों तो उनमें जामे मुज़ाहमत निकालने के लिए आम तरीके से जमा कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आम तरीके से जमा की हुई चीज़ ज़ाहिर ज़्यादा हो जाती है, तो सिलसिलावार तरीके से जुड़ी हुई मुज़ाहमतों में जो जामे मुज़ाहमत है वो बढ़ जाती है, और जो मुतवाज़ी तरीके से जुड़ी हुई मुज़ाहमतों में जामे मुज़ाहमत की कीमत कम हो जाती है। आइए एक और मिसाल करते हैं। इस मिसाल में जो तस्वीर में हल है इस मिसाल का, हम जानते हैं कि मुज़ाहमतें मुतवाज़ी तरीक़ों से जुड़ी हुई हैं, तो हासिल मुज़ाहमत, जामे मुज़ाहमत या मसावी मुज़ाहमत मालूम करने का फार्मूला 1/RE बराबर 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3 है। मसावात नंबर 1 में इसकी कीमतें सब की R1, R2, R3 की दर्ज कर दी। 1/R2 जमा 1/R3 जमा 1/R6 तो बराबर हुआ जमा करने से 6/6, तो आ गया 1 ओहम। 1 ओहम 1/RE की कीमत हो गई 1 ओहम। तो मसावत नंबर 2 से लिखा हमने। तो I1 की कीमत कितनी आ गई, यानी पहले देखें ना 2 नंबर मसावत में 1/RE की कीमत तो 1 ओहम, उलट कर दें RE की कीमत, 1 को उलट करेंगे तो 1 ही आएगी ना, तो 1 ओहम कीमत आ जाएगी। और दूसरा I1 की कीमत होगी V/R1, तो V की कीमत थी 6 और R1 की कीमत 2, 6/2 3 एम्पेयर। I2 की कीमत V/R2 6/3 हो गई, और R2 की कीमत चूंकि 3 थी ना, तो V/R2 6/3 हो गई, ये 2 एम्पेयर आ गया। 4 नंबर मसावत से जाहिर किया इसे। और I3 की कीमत आ गई V/R3, ये बराबर 6/6, क्योंकि V की कीमत 6 थी और R3 की कीमत भी 6 थी। 6/6 बराबर 1 एम्पेयर, ये मसावत नंबर 5 हो गई। तो मसावी करंट, कुल करंट की मिकदार I बराबर I1 जमा I2 जमा I3 हो गया। 3 जमा 2 जमा 1 बराबर 6 एम्पेयर, तो कुल करंट आ गया 6 एम्पेयर। तो ये इस मिसाल का हल है। तीनों अज्जा जो पूछे गए हैं उनकी कीमतें निकाल दी गई हैं। पैमाइशी आलात, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो आलात जिनकी मदद से हम बरकी रो, वोल्टेज या मुज़ाहमत वगैरह की पैमाइश करते हैं। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर करंट की मौजूदगी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकायदा करंट की बरकी रो की पैमाइश के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ किसी सर्किट में करंट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा उसके लिए हसास होता है। पढ़ता हूँ, अब समझिएगा। गैल्वेनोमीटर एक हसास आला है जो सर्किट में करंट की मौजूदगी का पता चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी शक्ल भी तस्वीर के अंदर नज़र आ रही है। इसमें एक नीम कुर्वी शक्ल का पैमाना होता है। ऊपर देख रहे हैं ना, नीम कुर्रे की शक्ल का खमदार नीम दायरवी अंदाज का पैमाना है ऊपर, और दरमियान में सिफर होता है, और दाएं बाएं जो है वो इसके ऊपर हिंसे लिखे हुए होते हैं। तो इसमें एक नीम कुर्वी शक्ल का पैमाना होता है जिस पर एक सुई घूम सकती है। आपको तस्वीर भी नज़र आ रहा है जिसके ऊपर सुई घूम कर बताती है कि बरकी रो गुजर रही है कि नहीं। गैल्वेनोमीटर सर्किट में सिलसिलावार तरीके से लगाया जाता है। ये चूँकि करंट की पैमाइश का हसास आला है और बरकी रो की पैमाइश के जितने भी आलात हैं सबको सर्किट में सिलसिलावार तरीके से लगाया जाता है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि सिलसिलावार तरीके से जो भी मुज़ाहमतें लगी हुई होती हैं उनमें बरकी रो एक जैसी गुजरती है, तो इसलिए इसको सिलसिलावार तरीके से लगा दिया जाता है। इसकी सुई का इन्हिराफ या सुई का मुड़ जाना सर्किट में करंट की मौजूदगी को जाहिर करता है। जितनी सुई इसकी ज़्यादा मुनहरिफ हो जाएगी उतना ही इसमें से करंट ज़्यादा गुजर रहा होगा। और ये मुश्तमिल होता है, आप देख रहे हैं दोनों तरफ मुस्तकिल मकनातीस, मकनातीस का शुमाली कुतब नॉर्थ पोल N जिसे लिखा हुआ है और जनूबी कुतब ये S लिखा हुआ है, और नीचे तारें नज़र आ रही हैं। ये तो तारों में से करंट गुजरता है, तो इसमें ये एक छोटा सा लच्छा सा है तार का, इसमें जब करंट गुजरता है तो बरकी मकनातीस पैदा होता है। बरकी मकनातीस, वो बरकी मकनातीस की ताकत और ये जो मुस्तकिल
मकनातीस है, इसकी ताकत मिलकर आपस में बाहम अमल करके सुई में इनहराफ पैदा कर देते हैं, जिससे करंट की मौजूदगी जाहिर हो जाती है। यहाँ माइक्रो एमीटर देखिए 0 से लेकर 50 माइक्रो एम्पियर तक पैमाइश कर सकता है। गैल्वेनोमीटर दो नकात के दरमियान फ़र्क कुव्वा यानी पोटेंशियल डिफरेंस का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फ़र्क कुव्वा होगा तो करंट किसी चीज़ में से गुजर सकता है, यानी वोल्टेज होगी तो आज़ाद इलेक्ट्रॉनों को धक्का मिलेगा तभी जो करंट गुजर सकेगा। तो जहाँ करंट गुजर रहा है वहाँ जाहिर बात है कि फ़र्क कुव्वा या वोल्टेज भी होगी। अगर सर्किट के मुताबिक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया हो और ये इनहराफ जाहिर करे तो गैल्वेनोमीटर में से करंट गुजर रहा है। इस तरह सर्किट के मुताबिक जुड़ा हुआ है और एक तार आपको ये दो तारों जोड़ने के लिए दो चाबियां सी आपको नज़र आ रही हैं, इनके अंदर तारें लगा दी जाती हैं तो सिलसिलावार तरीके से, तो फिर करंट के गुजरने को गैल्वेनोमीटर जाहिर करता है। बरक़ी रो पैमा एमीटर, एम्पेयर, लफ्ज़ निकला है एम्पेयर से और मीटर दोनों मिला के एमीटर लफ्ज़ बन गया। तो बरक़ी रो पैमा, बरक़ी रो की पैमाइश करने वाला आला। मैं पढ़ता हूँ, गैल्वेनोमीटर एक हसास आला है जिसमें से सिर्फ चंद मिली एम्पेयर ही करंट गुजर सकता है। गैल्वेनोमीटर में से चंद मिली एम्पेयर ही करंट गुजर सकता है, बड़ा हसास है, इसलिए इसे करंट की पैमाइश के लिए बराह रास्त इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आम सर्किटों में अच्छा खासा करंट गुजर रहा होता है। इसलिए चंद तब्दीलियों से गुजार कर ज़्यादा करंट की पैमाइश के काबिल बनाया जाता है। इसी को गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर में बरक़ी रो पैमा में तब्दील कर लिया जाता है, लेकिन कुछ तब्दीलियों के साथ। आप देख रहे हैं ये बैटरी नीचे लगी हुई है और साथ ही स्विच है, आई करंट गुजर रहा है आर में से, तो आगे सिलसिलावार तरीके से एमीटर लगा हुआ है। तो सर्किट जो है वो एमीटर की जो बरक़ी रो की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया गया है कि बरक़ी रो सर्किट में कितनी गुजर रही है और उसको बरक़ी रो पैमा ने एमीटर ने पैमाइश करने हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस तरह बदला गया है। मैं पढ़ता हूँ, गैल्वेनोमीटर के मतवाजी अगर एक मुज़ाहमत जोड़ दी जाए तो करंट को मतवाजी रास्ता मिल जाता है। देखें बात को समझ लीजिएगा कि गैल्वेनोमीटर में फ़र्ज़ करें 2 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहा है और एक साथ मतवाजी मुज़ाहमत गुजर गई है, साथ हमने लगा दी है, तो देखें अगर उसकी मुज़ाहमत ये जो RS लगाई गई है ये गैल्वेनोमीटर की मुज़ाहमत के बराबर होगी तो दोनों में से करंट बराबर गुजर जाएगा, यानी IG इस 2 मिली एम्पेयर करंट गैल्वेनोमीटर में से गुजर जाएगा और 2 ही मिली एम्पेयर करंट RS मुज़ाहमत में से गुजरेगा, तो कुल जो है वो 4 मिली एम्पेयर करंट गुजर जाएगा। यानी मुतवाज़ी मुज़ाहमत लगा के करंट गुजारने की सलाहियत को या जो गैल्वेनोमीटर है उसकी पैमाइश की सलाहियत को बढ़ाकर उसे एमीटर में तब्दील किया जा सकता है। तो इस मुतवाज़ी मुज़ाहमत को शंट मुज़ाहमत कहते हैं। ये कम मुज़ाहमत की हामिल मुज़ाहमत होती है। शंट का मतलब होता है मतवाज़ी ही लिया जाता है। आप देखें ना कि शंटिंग रेलवे स्टेशन पे हो रही होती है कि मतवाज़ी तरीके से एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी आ रही है, या एक इंजन जा रहा है, थोड़ी दूर तक जाता है, चेक उसे किया जाता है और फिर दूसरा इंजन वहाँ से आ रहा होता है। इसको शंटिंग कहते हैं, यानी मतवाज़ी चीज़ों का चलना। तो मुज़ाहमत को शंट, इस मुज़ाहमत को जो मतवाज़ी लगाई जाती है शंट मुज़ाहमत कहते हैं। ये मुज़ाहमत ये कम मुज़ाहमत की हामिल मुज़ाहमत होती है, थोड़ी मुज़ाहमत। देखिए मैंने पहले मिसाल दी है ना कि आधी जितनी मुज़ाहमत गैल्वेनोमीटर की है उतनी ही नीचे है RS, तो आधा आधा गुजरेगा। लेकिन अगर ये मुज़ाहमत RS बहुत कम है तो इसमें से करंट फ़र्ज़ करें ये इतनी कम है कि गैल्वेनोमीटर से 10 गुना करंट इसमें से ज़्यादा गुजर जाता है, तो एक गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला करंट और 10 गुना इसमें से गुजरने वाला करंट की जो आला पैमाइश कर सकता है, तो फिर ये बन जाएगा एमीटर, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बन जाएगा। ये कम मुज़ाहमत की हामिल मुज़ाहमत होती है, इसलिए ज़्यादा करंट इसमें से गुजर जाता है। एम्पेयर को सर्किट में सिलसिलावार तरीके से, एमीटर को सर्किट में सिलसिलावार तरीके से जोड़ा जाता है। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि जितने भी करंट की पैमाइश करने वाले आलात हैं उनको सिलसिलावार तरीके से ही जोड़ा जाता है।
एमीटर को इस्तेमाल करने से कबल इस बात का ध्यान रहे, वोल्ट मीटर कैसे बनता है। इसे भी हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप समझें। अगर किसी मुज़ाहिमत R से करंट I गुजर रहा हो तो इनके सिरों के दरमियान फ़र्क़ कुव्वा या पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होता है, जो कि V बराबर IR के बराबर होता है। इस फार्मूले से हम उस पोटेंशियल के फ़र्क को मालूम कर सकते हैं, जिसे वोल्ट मीटर नामी आले से मापा जाता है। वोल्ट मीटर के ज़रिए इस पोटेंशियल के फ़र्क को मालूम किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर के साथ अगर एक मुज़ाहिमत को सिलसिलावार तरीके से जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर बन जाता है। पहले तो हमने मतवाजी जोड़ा था गैल्वेनोमीटर के साथ एक मुज़ाहिमत को, जिससे एमीटर बन गया था। अब सिलसिलावार तरीके से R मुज़ाहिमत के साथ जो है वो सिलसिलावार तरीके से अगर किसी गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाए तो ये वोल्ट मीटर का सर्किट बन जाता है। इस मुज़ाहिमत का इन्हिसार वोल्ट मीटर की रेंज पर होता है कि वोल्ट मीटर की रेंज कितनी है, कितनी पैमाइश की सलाहियत रखती है। इसकी कीमत कई हज़ार ओहम तक होती है कि ये जो R है ये कई हज़ार ओहम तक इसकी कीमत को रखा जाता है। इसलिए वोल्ट मीटर की मुज़ाहिमत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वोल्ट मीटर की मुज़ाहिमत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए R की मुज़ाहिमत मैच करने के लिए वोल्ट मीटर से तत्बीक पैदा करने के लिए R की मुज़ाहिमत को भी ज़्यादा रखा जाता है। फ़र्क़ कुव्वा पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश के लिए वोल्ट मीटर को सर्किट में मतवाज़ी लगाया जाता है। इससे पहले एमीटर को सिलसिलावार तरीके से लगाया जाता था, लेकिन वोल्ट मीटर को सर्किट में मतवाज़ी लगाया जाता है। वोल्ट मीटर की मुज़ाहिमत जितनी ज़्यादा होगी इतना ही वोल्ट मीटर की पैमाइश काबिल भरोसा होगी। आप देख रहे हैं ना, दाएं तरफ वाला सर्किट ये बता रहा है कि दाएं तरफ तस्वीर नज़र आ रही है सुई, जिसमें सुई का इन्हराफ नज़र आ रहा है आपको। ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के साथ सिलसिलावार तरीके से एक मुज़ाहिमत लगा दी तो ये बन गया वोल्ट मीटर। और इस वोल्ट मीटर को फिर हमने सर्किट में बाएं तरफ जोड़ा गया है कि बैटरी है, बैटरी के ऊपर दो मुज़ाहिमतें जो है वो मतवाज़ी लगी हुई हैं बैटरी के, और R1 की मुज़ाहिमत, R1 का पोटेंशियल का फ़र्क मालूम करना है तो R1 के साथ हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। तो इस तरह वोल्टेज मालूम करनी हो, जिस सर्किट में से जिस चीज़ के अक्रॉस, जिस चीज़ के साथ वोल्टेज मालूम करनी हो उसके साथ मतवाज़ी तरीके से वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। तो सर्किट में जोड़ने में आसानी के लिए इस पर मुस्बत और मनफी के निशानात लगे होते हैं। बरक़ी तवानाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इयादे के तौर पर और समझने के लिए दोबारा पढ़ते हैं। इकाई चार्ज जब कम बरक़ी कुव्वा वाले सिरे से ज़्यादा बरक़ी कुव्वा वाले सिरे की तरफ हरकत करता है तो ऐसा करने के लिए जो काम करना पड़ता है वो इस चार्ज में बरक़ी तवानाई की सूरत में जमा हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे आंधी चल रही होती है और हम आंधी की मुखालिफ समत में चलते हैं तो हम मुखालिफ समत में चलना जो है वो मुश्किल होता है, उसके लिए कुव्वत सर्फ करना पड़ती है। और इसलिए यहाँ बरक़ी कुव्वत की मुखालिफ समत में एक चार्ज जो है वो उसको एक नुक्ता से दूसरे नुक्ते तक कम पोटेंशियल वाले सिरे से ज़्यादा पोटेंशियल वाले सिरे की तरफ ले जाया जाता है। यहाँ ऊपर EP लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बरक़ी कुव्वा कम बरक़ी कुव्वा से कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ जो है वो ले जाया जाता है। तो ऐसा करने से जो काम करना पड़ता है वो चार्ज में बरक़ी तवानाई की सूरत में जमा हो जाता है। यही बरक़ी तवानाई सर्किट में करंट के बहाव का सबब बनती है। मसावात के ज़रिए वजाहत, अगर दो नुकात का फ़र्क़ कुव्वा V वोल्ट हो और उसके नतीजे में इन दोनों नुकात के दरमियान एक कोलम चार्ज बहे तो V जौल तवानाई हासिल होगी। आप देख रहे हैं कि फ़र्क़ कुव्वा है V वोल्ट और इसके नतीजे में एक कोलम चार्ज बहता है तो तवानाई V जौल हासिल होगी। इसलिए अगर Q कोलम चार्ज इन दोनों नुकात के दरमियान बहे तो हमें QV जौल तवानाई हासिल होगी। एक जौल बहे तो V और Q जौल बहे तो Q चार्ज बहे, एक कोलम बहे तो V और Q कोलम चार्ज बहे
तो QV तवानाई हासिल होगी, QV जूल तवानाई हासिल होगी। अगर हम इस तवानाई को W से जाहिर करें तो W बराबर Q ज़रब V, यानी काम जो करना पड़ता है चार्ज को कम पोटेंशियल वाले सिरे से ज़्यादा पोटेंशियल वाले की तरफ ले जाने के लिए, वो W बराबर QV होता है। और हम जानते हैं कि W बराबर Q की कीमत होती है IT, Q की Q बराबर होता है I ज़रब T। ये हमने, या I बराबर Q बटे T होता है, पहले पढ़ चुके हैं, ये करंट की बुनियादी तारीफ सी है। तो IT Q की जगह लिखा और V साथ आया, और साथ हमने V की कीमत लिख दी RI, V की कीमत भी लिख दी V बराबर RI। ये ओहम का कानून है, तो ये दोनों को मिला के कीमत दर्ज करने के बाद W बराबर I स्क्वायर RT आया, और ये मसावत नंबर हमने 2 लिखा, और साथ ये Q बराबर IT, V बराबर IR ओहम ये हवाले के तौर पे लिखे हैं, और इनकी कीमतें दर्ज कर दी हैं ताकि मसावत लिखने में आसानी हो। जूल का कानून, जूल को जौल भी बाज़ लोग पढ़ते हैं, तो ये फार्मूले की सूरत में जो पहले निकाला W बराबर I स्क्वायर RT, ये जौल का कानून कहलाता है। और ये बरकी तवानाई का कुलिया है, और इसी तवानाई से मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। बरकी बल्ब, हीटर वगैरह में ये तवानाई बतौर हरारत और रोशनी ज़ाहिर होती है। बरकी बल्ब में जब ये तवानाई, जब ये बरकी बल्ब में से बरकी रो गुजरती है तो W बराबर R स्क्वायर RT के फार्मूले से ही तवानाई और रोशनी ज़ाहिर होती है। तो किसी मुज़ाहमत में से बहने वाले करंट से हरारती तवानाई पैदा होती है। ज़ाहिर बात है, किसी मुज़ाहमत में से करंट बहेगा तो हरारती तवानाई हरारत पैदा होगी, जिसकी मिकदार करंट I के मुरब्बा और मुज़ाहमत R और T वक्फा के हासिल ज़रब के बराबर होती है। इसको जौल का कानून कहते हैं। I के देखें ऊपर, I का मुरब्बा, I के मुरब्बा के और R और T के हासिल ज़रब के रास्त मुतनासब होती है, और इसे जौल का कानून कहते हैं।